नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। दर्शकों, बात करेंगे आज हरियाणा की राजनीति की। हरियाणा की राजनीति में पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसले लिए हैं, उन फैसलों को लेकर यहां लगातार अब सियासी गलियारों में ये चर्चाएं हो रही हैं कि आखिरकार 4.5 सालों तक हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार चलाने वाली जननायक जनता पार्टी के साथ बीजेपी ने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना उचित क्यों नहीं समझा। हरियाणा जो कि कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति का केंद्र बिंदु माना जाता है, लगातार जो हरियाणा की राजनीति पर पार्टी राज करती है, दिल्ली में उसका वर्चस्व जरूर दिखाई देता है। ऐसे में तमाम दिग्गज नेता आए हैं हरियाणा की राजनीति से, जिन्होंने दिल्ली की सत्ता को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपनी पुरजोर कोशिश की। इस बीच आपको बता दें कि चौधरी देवीलाल का परिवार, जिसमें दुष्यंत चौटाला और अभय सिंह चौटाला के बीच अब फिलहाल सीधी लड़ाई देखी जा रही है। दुष्यंत चौटाला 2019 में हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से उनकी पार्टी जननायक जनता पार्टी को 10 सीटों पर जीत मिलती है, उसके बाद वो फैसला करते हैं कि बीजेपी से गठबंधन करके सरकार में शामिल हो लिया जाए। लेकिन दर्शकों, यहां पर लोकसभा चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। जननायक जनता पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी हाईकमान के गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। उस मुलाकात में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की मांग की गई और दुष्यंत चौटाला की राजनीतिक सफर शुरुआत करने वाली सीट हिसार सीट की मांग की गई। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को ये दोनों सीटें छोड़ना उचित नहीं लगा और उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। ऐसे में नायब सिंह सैनी को हरियाणा प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया। मनोहर लाल खट्टर से इस्तीफा मांग लिया गया और जिस आधार पर ये तमाम सियासी घटनाक्रम घटित हुआ, इसको देखते हुए अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि हरियाणा में अनिल विज पार्टी के इस फैसले से काफी खफा है, नाराज है और आगे आने वाले वक्त में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसके साथ साथ दक्षिण हरियाणा के मजबूत कद्दावर नेता गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह भी पार्टी के इस फैसले से काफी नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा के लोग 15 जो विधानसभा की सीटें आती हैं, ये मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और यदि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो आखिरकार लोकसभा चुनाव में जीत कैसे मिलेगी। अब बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। लेकिन अनिल विज जो कि पूर्व गृह मंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने अपने बागी तेवर दिखाए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को। एक तरफ कहते नजर आए कि मैं भाजपा का सिपाही हूं, तो दूसरी तरफ हाईकमान के फैसले से नाराज भी नजर आए और उन्होंने कहा कि हरियाणा में नया सीएम नायब सैनी के रूप में बनाना मेरे लिए एक बॉम्ब सेल जैसा था। सुनिए क्या कहते नजर आ रहे हैं अनिल विज, हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री। नहीं, कम से कम मुझे ये जानकारी नहीं थी कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल रहा है। तो मुझे तो दिस केम एज ए बॉम्ब शेल टू मी कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। मेरे को पूर्व जानकारी नहीं थी। सर, आज ये मीटिंग में आने के बाद विधानसभा कमेटियों का मेंबर बनाएंगे, ठीक है ना जी। तो कभी वो आने जाने का तेल भी क्लेम कर सकते हैं, टीए भी मिलेगा, नहीं तो मेरी तो मूवमेंट बंद हो जाएगी। आराम से थोड़े विशाखा आज चंडीगढ़ आप आए और शपथ ग्रहण हो रहा है। नीचे कर लो भाई। हाँ जी, मंत्रिमंडल विस्तार से आप शामिल हो रहे हैं सर? नहीं, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। विधानसभा कैसे आना हुआ? मैं स्पीकर महोदय को कहा है कि मुझे विधानसभा की जो कमेटियाँ होती हैं उसका मेंबर बनाओ, तो मैं उसके लिए आया हूँ। मेंबर बनेंगे, आएंगे जाएंगे। तो सर करनाल जेपी नड्डा जी आ रहे हैं जनसभा, तो वहाँ मुझे नहीं जानकारी इसकी।
विज साहब, ऐसे समय में जब प्रदेश के अंदर जो है वो अब चुनावों की घोषणा की जा चुकी है, ऐसे समय में गद्दावर नेता यदि हम आपका जिक्र करें तो आपको जो है वो मंत्री आप मंडल को लेकर जो है वो सेरेमनी कंडक्ट हो रही है, आपको इनविटेशन नहीं दिया गया, किस तरीके से देखते हैं, कितनी अड़चने जो है वो? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भगत हूँ, अनन्य भगत। तो मैं पार्टी का काम पहले से भी ज्यादा करूंगा। सर, ऐसी चर्चाएं हैं कि विज साहब नाराज चल रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। जो ये चर्चाएं हैं कि देखो, मैं कभी नाराज नहीं होता हूँ, मैं स्पष्टवादी हूँ और मुझे कोई किसी ने कोई ऐसा संपर्क भी नहीं किया। सर, आज सीएम साहब गरुंडा गए हैं, सर अम्बाला होते हुए गए हैं, पहले चर्चा ये थी कि आपसे मिलेंगे, घर पे आएंगे। सर, तो आपने सुना, यहाँ पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाना मेरे लिए एक बड़ा झटका था। यहाँ पर आज नायब सिंह सैनी हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के अंबाला कैंट आवास पर जाते हैं और वहां पर चाय का लुत्फ उठाते नजर आते हैं। इसके बाद उन्होंने अनिल विज की तारीफों के पुल भी बांधे। हरियाणा की राजनीति में गब्बर के नाम से मशहूर अनिल विज जिस तरीके से लेकर अपनी जो पूरी राजनीतिक घटनाक्रम है और जो उनका खास अंदाज है राजनीति करना, उसको लेकर चर्चाओं में रहते हैं और इसी चर्चा को लेकर उनकी तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आए यहाँ पर नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री। सुनिए नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं। आदरणीय विज साहब के पास मैं यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं और इनके मार्गदर्शन के अंदर ही हमने हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें जीतनी हैं और मिलकर के जो कार्य हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं और जो कार्य हमारे मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर हुए हैं, उन सब कामों को भी हमने आगे बढ़ाना है। और आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार का एक माहौल, जो वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर बना है, बड़े मैंडेट के साथ हम 10 लोकसभा की सीटें जीतेंगे। सर, आज विज साहब से मुलाकात हुई है, नाराजगी की बातें आती रही हैं, आप मिलने भी पहुंचे हैं। मैं आशीर्वाद लेने, मैंने कहा है कि मैं तो यहाँ जब पार्टी का जिला का अध्यक्ष था तब भी आदरणीय विज साहब का आशीर्वाद मिलता था, उनसे समय समय के ऊपर मैं मार्गदर्शन लेने के लिए आता था। फिर प्रदेश का अध्यक्ष बना तब भी आदरणीय विज साहब के पास आने का और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता था और आज भी मैं आदरणीय विज साहब के पास आया हूँ। सर, संगठन में बड़ा पद जो है वो जिम्मेदारी को लेकर बातचीत हुई है, विज साहब को बढ़ाई जा सकती है, कोई ऐसी बातचीत करे? वरिष्ठ मंत्री रहे हैं लेकिन इस बार कोई नहीं। मैं आज विज साहब को मिलने के लिए आया हूँ और आशीर्वाद लेने के लिए। हमारे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं हमारे। मंत्रिमंडल की जानकारी दी गई विज साहब को, इसका क्या कारण रहा? नहीं, मैंने कहा है कि हमारे वरिष्ठ नेता हैं और जानकारियाँ सभी, ऐसा नहीं है कि विज साहब से जानकारी नहीं होती, तो सब जानकारियाँ विज साहब। तो सुना आपने नायब सिंह सैनी को, जो अनिल विज के आवास पर पहुंचते हैं और एक बड़ा बयान देते हैं कि अनिल विज हमारे पूर्व सहयोगी रहे हैं और मेरी जिस वक्त राजनीति के जीवन में शुरुआत हुई उसी वक्त से इन्होंने मुझे सपोर्ट समर्थन दिया। यानी कि साफ तौर पर नाराज अनिल विज को भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले मनाए रखना चाहती है। डर सता रहा है कि कहीं अनिल विज कोई बड़ा कदम ना उठा ले। ऐसे में हरियाणा में देवीलाल का परिवार अब भारतीय जनता पार्टी पर फिर हावी होता नजर आ रहा है। इनेलो के नेता एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला जिस तरीके से किसानों के मुद्दे को लेकर मुखरता के साथ भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में हरियाणा प्रदेश को, जो कृषि प्रधान प्रदेश है, इसको गर्त में ढकेलने का काम किया है। वर्तमान वक्त में हरियाणा में फसल की कटाई चल रही है और ऐसे में फसल सुनिश्चित करने और किसानों की फसल को एमएसपी पर खरीदने की मांग करते नजर आ रहे हैं अभय सिंह चौटाला। सुनिए क्या कह रहे हैं किसानों की फसल को एमएसपी पर खरीदने के लिए अभय सिंह चौटाला। सरकार को तुरंत सरसों की फसल की खरीद शुरू करनी चाहिए और एमएसपी के हिसाब से किसान को उसका पूरा पैसा देना चाहिए। जिस किसान ने बेच दी
उसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। ये किसान सदा से किसान विरोधी रही है, अखबारों में झूठे दावे करते हैं और हकीकत में किसान को कमजोर करने के लिए रोज नई योजनाएं बनाते हैं। जहां सरसों की फसल सरकार को खरीदनी चाहिए, वहीं आज आपको विशेष रूप से इसलिए आमंत्रित किया है, मेरे से भी पहले से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जब पार्टी का स्थापना हुई थी उस वक्त से पार्टी के संगठन को मजबूत करने में चौधरी देवीलाल के साथ भी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ भी, जिन्होंने लंबे समय तक संगठन को मजबूत बनाने में अपनी जिम्मेवारी निभाई, पीछे किसी कारणवश कुछ समय के लिए राजनीतिक तौर पे जिस तरह के हालात प्रदेश के रहे, देश के रहे, उनको देखते हुए राजनीति से उब चुके थे, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति सदा उनका लगाव रहा। हमेशा पार्टी को जब तो यहाँ पर सुना आपने अभय सिंह चौटाला को, जो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि एमएसपी पर किसानों की फसल खरीद सुनिश्चित करवाई जाए और जिससे कि हरियाणा के किसानों को उनकी जमीन का सही मूल्य मिल पाए। यानी कि साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार, जिसने साफ तौर पर चाहे भावांतर भरपाई योजना हो, चाहे प्रिक्योरमेंट हो, इन तमाम मुद्दों पर हरियाणा के किसानों को ठगने का काम किया है। और उन्होंने ये भी कहा है अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला को लेकर के कि दोनों लुटेरों ने 4.5 साल तक जबरदस्त तरीके से हरियाणा को लूटने का काम किया और जब लूट करके खजाना, खाली जो खजाना था उसको भर लिया गया, तो फिर दोनों की राह अलग हो गई है। यानी कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन पर करारा हमला भी यहाँ पर अभय सिंह चौटाला ने बोला है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।